हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। यह साला छुटकू तालाब पर कब्जा कर लिया। गाय पानी नहीं पी पाती तो रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह। नमूना घोड़े से 1000 की स्पीड से गया और छुटकू के घर पर पत्थर ढरकाने लगा। पत्थर अटक गया तो साले ने पहाड़ी ही खिसका दिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नमूना साला ट्रेन की पटरी को घर की तरफ कर दिया, लेकिन छुटकू ने दूसरे घर का गेट खोल दिया। नमूना गुस्से में आकर घर पर फायर करने लगा। गलती से साले की गन पर गोली लग गई और इसकी गान शहीद हो गई। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अबे साला नमूना छोटू और उसकी महबूबा को किडनैप कर लिया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। साला बहुत हंस रहा था, लेकिन छुटकू का बेटा बॉक्सिंग चैंपियन था। बाप को भेज। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे सवरिया। चाचा तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये, पापा ने बोला था आप फेल हो गए तो आपकी शादी करा देंगे। और बुरी खबर? बुरी खबर ये आप पास हो गए। पेड़ के ऊपर से गाड़ियां जा रही थीं, तो इंजीनियर इस पेड़ को हटाने का कड़क फैसला लेता है। अच्छा। इस पेड़ में तो चिंटू रहता है। कौन है बे? तभी एक मजदूर पेड़ काटने लगता है। खराब हो जाएगा, मैं मार। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला? चिंटू ने एक फटका लगाया तो साले ने मिर्ची पटाखा अंदर डाल दिया। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, लेकिन जल्दबाजी में अपने पे ही। अब मजदूर ने बुलडोजर लाके पेड़ पे। बाप रे। चिंटू बहुत ही चालाक है। ये जाके उसके बॉस का कपड़ा पहन लेता और आके बोलता इसे ऊपर करो, ठीक है, फिर छोड़ दो। मजदूर हार नहीं मानता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और इस बार बम लाके पेड़ के नीचे से डालता है, लेकिन चिंटू बम को इसके पिछवाड़े में डाल देता है। मजदूर आके बटन दबाता और अपना ही पिछवाड़ा जला लेता। ये बहुत खतरनाक भेड़ की गैंग है। उनके रास्ते में जो भी आता है वह सब कुछ खा जाते हैं। ये इलाका गाय का है। एक गाय दौड़ के आकर बोलता है बहुत सारे भेदी हमारी ओर आ रहे हैं। कुत्ता है तो कुत्ता। वो घोड़े के नीचे बैठकर चल पड़ता है। चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। अबे कौन है बे तू? भेड़िया एक सिक्के को निकालकर गोली मारता है तो सिक्का में छेद हो जाता है। छोटू एक सिक्का को निकालकर गोली मारता है तो उसका 5 सिक्का बन जाते हैं। तुझे तो मैं अभी बताता। छोटू उसको इग्नोर मार के चला जाता है। भेड़िया उसके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन बाप रे। प्यारे लाल मोनालिसा की तस्वीर बना रहा था, मगर होंठ बनाने के वक्त दिक्कत आने लगती है। फिर दिमाग लगा के एक गुस्से वाला होंठ बना दिया और खुशी से उछलने लगा। हाय दैया मार डाला रे। वही पैंथर वहाँ से निकल रहा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह जाके मोनालिसा के सुंदर होंठ बना देता है। मजा आ गया भाई। प्यारे लाल मालिक को वहाँ पर लाता है। प्यारे लाल की चित्रकारिता देखकर खुशी से मालिक उसको चूमने लगता है। अभी बता है भाई। ये कैसे हो गया? सही खेल गया। आज इस कुत्ते के बालों में कुछ खटमलों की शादी होने वाली थी, जिससे वह खुश होकर नाच रहे थे। पर थोड़ी दूरी पर ही एक अमीर खटमल इस फीमेल खटमल को दूरबीन लगाकर देख रहा था। जो इसको भी पसंद आती है तो वह फटाक से भागकर उस कुत्ते के बालों में चला जाता है और इसको चुपके से पकड़कर वहाँ से लेकर अपने डॉगी के बालों में घुस जाता है, जिससे यह बेचारा खटमल उसे नहीं पकड़ पाता है। तो वह भी उसका पीछा करने के लिए बस पकड़कर शहर चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इस खटमल को उस खटमल का कोई पता नहीं चलता है। वह बहुत से कुत्ते के बालों में जाकर उसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और यहाँ यह अमीर खटमल इस फीमेल खटमल को परेशान कर रहा था, जिससे बचने के लिए फीमेल खटमल जोर जोर से मदद की गुहार लगाती है। तो वह सीधा इसको सुनाई देती है, जिससे गुस्सा होकर वह सब कुछ तोड़ते फोड़ते उस खटमल तक पहुँच जाता है और इस अमीर खटमल को इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और तभी वहाँ पुलिस खटमल भी आकर इसे पकड़ कर ले जाती है, जिससे इन दोनों की शादी धूमधाम से होती है। यहाँ पर 3 सुअर अपना अपना घर बना रहे थे, लेकिन घास फूस से घर बनाने की वजह से इन दोनों सुअरों का घर जल्दी बन जाता है और ये दोनों इस तीसरे सुअर का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो कि अपना घर ईंटों से बना रहा था। फिर वो दोनों हंसते हुए वहां से जाकर नाचने लगते हैं, लेकिन तभी उन पर एक खूंखार भेड़िया हमला कर देता है। दोनों सुअर जल्दी से भागकर अपने अपने घर में छिप जाते हैं।
लेकिन भेड़िया उनके घर को जोरदार फूंक मार के उड़ा देता है और उस सुअर को पकड़ने वाला ही था कि सुअर जल्दी से अपने दोस्त के घर में जाकर छिप जाता है। लेकिन भेड़िया उसके घर को भी एक जोरदार फूंक से उड़ा देता है और दौड़कर उनकी पूंछ पकड़ लेता है। लेकिन दोनों सुअर किसी तरह खुद को बचाकर उस तीसरे सुअर के घर में छिप जाते हैं। फिर भेड़िया वहां भी आ जाता है और इतनी जोर से फूंक मारता है कि उसकी पैंट तक खुलकर गिर जाती है, लेकिन वह घर हिलता तक नहीं। फिर भेड़िया चिमनी से घर में जाने लगता है, लेकिन वो सुअर नीचे उबलता हुआ पानी रख देता है, जिसमें गिरते ही भेड़िया रॉकेट की तरह वहां से भाग जाता है। बेबी तुम्हारे रिचार्ज के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ बेबी, भाई यार 60 रुपए करके तुमको मिले 60 रुपए भाई, 10 रुपए मेरे को मिले, 50 रुपए इसको भी मिले, इससे मिले। तुम्हारी ईमानदारी, तू फोन काट दे। पहलवान बतख लोहे की एक चैन को मुंह में चबाकर थूक कर फायरिंग करता है। छोटा बतख भी चैन को चबाकर उसकी नकल करता है। ये क्या है? देखी मेरी फौलादी बॉडी। बड़ा बतख लोहे की पाइप लेकर गिफ्ट रैप कर देता है, तो छोटा बतख भी पाइप लेता है, लेकिन वह खुद ही रैप हो जाता है। फिर ये साला अपने 2.5 किलो के हाथ से पत्थर को तोड़ देता है और हथौड़ा उसे पकड़ता है और अपने 250 ग्राम के हाथ की ताकत दिखाने कहता है, जय बजरंग बली, ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो, तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। लैला बड़े बतख की ताकत से इम्प्रेस होकर उसके साथ चली जाती है। फिर तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। बतख दिमाग लगाता है और गुब्बारे के 5000 किलो के डंबल बनाता है। फिर डंबल उसके सामने लेकर करतब दिखाने लगता है। अब सफेद भी बतख भी जोश में आकर डंबल उठाता है। आज इस प्यारी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, इसीलिए वह उनके लिए कपड़े बुनने में लगी है। इधर अंडों का पापा होने वाले बच्चों की टेंशन में पागल हो जा रहा है। वह उनके खाने पीने पढ़ने के खर्चे से टेंशन में है। तभी कुकर की सीटी बजती है और अंडों से चूजे निकल जाते हैं, जो उनसे कहते हैं, बच्चों की माँ उन्हें बड़े अनोखे तरीके से अंगूर खिलाती है। फिर वह जमीन में कान लगाकर एक केंचुआ निकालती है और गुलेल बनाकर चूजों के पास पहुंचा देती है। केंचुआ भागता है और एक सेब में घुस जाता है। चिड़िया अब अपने बच्चों को उड़ाना सिखाती है। अभी बच्चे का सिस्टम क्रैश हो जाता है, जो सीधा बिल्ली की झोली में गिरने वाला था, लेकिन चिड़िया उसे फिर से उड़ा ले जाती है। आपके एक लाइक करने से मुझे काफी मदद मिल सकती है। जंगल के सारे भालू आराम से सो रहे थे, तभी यहाँ पर भाग दौड़ शुरू हो जाती है। पता चला कि शिकार का मौसम आ चुका है, इसलिए शिकारियों ने हमला कर दिया है। फिर सारे भालू तो इस गुफा में छुप जाते हैं और यह भालू अकेला बचता है, जिससे वह भाग कर जाता है। फिर एक पेड़ में छिपने लगता है, लेकिन भालू वहाँ भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए भालू जाकर एक घर में छिप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी भालू ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी बंदूकें और भालुओं के कटे सर दीवार पर लटक रहे हैं। जल्द ही भालू समझ जाता है कि वह किसी शिकारी का घर है। फिर भालू यहाँ से भागने लगता है, लेकिन दरवाजे से शिकारी बतख आ रहा था। उसे देखकर यह बहुत डर जाता है और छुपने के लिए जगह ढूंढने लगता है। तभी उस भालू की तरह एक चटाई दिखती है। फिर यह उसे समेट कर एक डिब्बे में भर देता है और उस चटाई की जगह खुद लेट जाता है। फिर बतख भालू के पीठ में पैर पोंछता है और भालू के नाक से माचिस जलाकर उसके दांतों से अखरोट फोड़ता है। फिर उसके ऊपर सोने लगता है। तभी भालू के ऊपर एक लावा गिरता है और उसका पिछवाड़ा जलने लगता है। फिर यह उसे फूंकता है तो आग और बढ़ जाती है और भालू जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण बतख की नींद खुल जाती है। फिर वह अपनी बंदूक से मार मार कर उसकी आग को बुझा देता है। फिर भालू को ले जाकर एक वॉशिंग मशीन में ठूस ठूस कर भर देता है। फिर बटन चालू करके भालू को निचोड़ निचोड़ कर कूटने लगता है और शिकारी भी अब यहाँ से जा चुके थे। फिर यह बतख भी शिकार के लिए चली जाती है और इस भालू की जान बच जाती है। पृथ्वी पर इतना बड़ा बच्चा होता है कि इसको दूध पिलाने के लिए भी 2 आदमी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और इधर सारी औरतें मिलकर इस बच्चे के लिए कपड़े सीलती है। तभी ये बच्चा नहाने के लिए नदी में छलांग लगाता है, लेकिन साला नदी में इसके लिए पानी ही कम पड़ जाता है। तभी सारे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर कूदने लगता है। तभी कुछ आदमी आकर उस बच्चे को एक कुल्हाड़ी देते हैं और बच्चा उस कुल्हाड़ी से जाकर पेड़ काटने लगता है और बच्चा उन लकड़ियों से कुछ घर को बनाता है और फिर दूर जाकर लकड़हारों की पेड़ काटने में मदद करता है। कौन है वो, कहाँ से वो आया?
तभी बच्चा सारे पेड़ काटकर वहाँ से चल देता है। ये पगली रिवर्स गियर मारते हुए मगरमच्छ के मुंह में बैठ जाती है। वो भागकर जंगल के बाहुबली के पास से गुजरती है तो बाहुबली मगरमच्छ को पकड़कर फिर वो पगली अपने कैमरे से वीडियो बना ही रही थी कि तभी उन्हें अपने पुनीत भाई दिखते हैं। Oh, no! लेकिन इस बार इंसानों को देखकर पुनीत भाई तो निकल लेते हैं। फिर वो लड़की पेड़ पर चढ़ के बंदर का वीडियो बनाने लगती है और घसीटते हुए जाने लगती है। अजीब जानवर है। बंदर का पीछा करते हुए एक टहनी पर चढ़ जाती है। वो फोटो खींच ही रही होती है। गली गली तेरी लाहौर जल्दी। लड़की को देखकर इसके होश उड़ गए थे। जोगिंदर, खराब है जोगिंदर इतना। इधर ये आदमी लड़की को ढूंढ रहा था पर उसके खुर्ची में आकर एक चिंपांजी आकर बैठ जाता है। वो जोर जोर से कूदने लगता है। ओ भाई ये क्या है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मोटा छोटकू को ओवरटेक करके उसके ऊपर खूब हंसता है। तभी मोटे की गाड़ी का टायर फट जाता है। उसके बाद वह लड़की का भेष बनाकर छोटू को पटाने लगता है। आइए देखते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। मोटे की गाड़ी छोटकू उठाकर उसके सामने चला जाता है पैसा मांगने। फिर मोटू अपनी असली रूप में आकर उसको टोपी पहनाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। लेकिन छोटकू कहाँ पीछे रहने वाला था। फिर वह बोलता है संतोष पागल नहीं। अच्छा। मोटू छोटू को पीछे छोड़कर नकली सड़क लगा देता है। मजनुआ का बच्चा होने वाला है। बेचारा टेंशन में 720 सिगरेट धुक चुका है। पानी नहीं मिलता। लेकिन तभी नर्स उसके औलाद को लेके आती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एल्विस भाई। लेकिन नाती के बेटा घर पे जाते ही रोने लगता है तो उसकी माँ उसको पेट्रोल में छुसना लगा के देती है। घर। तो उसकी माँ उसको सिखा रही होती है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज भोसड़ी के लौंड गया बाज नहीं। ना लेकिन ई ससुरा तो छपरी राइडर बनना चाहता है। सब गुस्सा करते मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन नाती के बेटा दरवाजा बंद करके अपने अंदर लैम्बोर्गिनी का इंजन लगा लेता है। जोगिंदर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? तो उसकी माँ पकड़ के उसके पिछवाड़े पे धर देती है। लेकिन ई ससुरा घर छोड़। ये चालाक कुत्ता नकली स्विमिंग पूल बनाता है ताकि छोटा चेतन को उल्लू बना सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये छोटा चेतन कुत्ता का बात मान के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे कूद जाता है। जय महाराष्ट्र। तेरी बहन का। ये भगवान क्या जुल्म है। ये हरामी कुतरा इस बार छोटा चेतन के पैर में आग लगा देता है। ये छोटा चेतन पूरा झूला झूल जाता है और रिकॉर्ड बना देता है। क्या रे? ये सर्कस का मालिक आके चेतन को बधाई देता है कि तभी ये कुतरा तू तो गया बेटे। अरे ये क्या है? ये लोमड़ा इस रोड को काटकर अलग कर देता है और एक पत्थर से मिला के पेंट करके रोड बना देता है। तभी एक पक्षी आकर इसमें घुस जाता है। फिर लोमड़ा अरे देवा। लोमड़ा अंदर जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर बाहर नहीं आ पाता है। तो ये पक्षी पत्थर से पेंट को धो देता जिससे पेंट के साथ लोमड़ा बहकर नाले में चला जाता है। फिर कौन है बे? लोमड़ा पक्षी को पकड़ने के लिए सुपर स्टूक मशीन का इस्तेमाल करता है। लेकिन पक्षी का स्पीड तेज था जिसके चलते ये कांटा सब मशीन में घुस जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बाप रे। पक्षी वहाँ से भाग जाता पर ये लोमड़ा अपना सस्ता दिमाग लगाता है और फिर ये होता है। लोमड़ा भागकर मशीन को पकड़ने जाता है। फिर मशीन पत्थर से जाके टकराता जाता और एक पत्थर ऊपर से मशीन में गिर जाता है जिससे मशीन चालू हो जाता। फिर लोमड़ा का खत्म। एक शार्क के पेट के अंदर फंसा आजा। आदमी सूखा गांजा खा गया। उसमें परमाणु बम के बाल बराबर ताकत आ गई और वह पाद की तरह फटा जिससे शार्क का कंकाल बन गया कंघी और उस पर बहुत सारी मछलियाँ आ गईं। ठंडी दरअसल या आदमी सस्ते नशे करता है। बहुत मजा आ रही है। उसने सड़े लहसुन को सूंघा जिससे उसमें 150 ग्राम ताकत आ गई। अरे भिख मंगिया। तभी मेंढक लाल ने उसे चुनौती दी अब देख तू। और कहा कि गांजा प्रसाद मेरे बाल बराबर भी नहीं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा। उसने एक ही बार में घर तोड़ दिया और एक झोपड़ी का बिगुल बना दिया।
अंदर बैठा आदमी नहा रहा था। समय रहते उसने अपनी इज्जत बचा ली। हेलो। मेंढक लाल ने कहा 5 मिनट गांजा प्रसाद गुस्से में उसके कान में जाकर बोले जानकारी को कर ली और चुनौती स्वीकार कर ली। मेंढक लाल ने ताकत दिखाते हुए हाथी को एक हाथ से उठा लिया। जूस पिला दो। लेकिन गांजा प्रसाद ने लहसुन सूंघते सूंघते उसे अपनी उंगली पर उठा लिया। तू तो गया बेटे। ये क्या हो गया? हे प्रभु। गबरू मौत का नंगा नाच कर रहा होता है। अच्छा। इधर ये छमिया सस्ता नशा करके खुद को अंदर सिल कर लेती है। ये देख गबरू छमिया का सिल तोड़ने जाता है, पर मंगरू को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी गबरू अपनी आरी से छमिया को बचा लेता है। बच गया साला। ये देख मंगरू लोहे से दोनों की खोपड़ी सुझा देता है। क्या हो गया तुम? तभी सिर में चोट लगने की वजह से छमिया का दिमाग घुटने में आ जाता है। ये क्या हो गया? पर आज यमराज छुट्टी पे थे। ये देख गबरू छमिया को बचाने की कोशिश करता है, पर साला ये मंगरू हर बार इसका काम बिगाड़ देता था। तभी ऊपर से मंगरू गबरू पे ओला फेंक कर गोला बना देता है। आजा आजा आजा। ये देख गबरू पीछे से शिलाजीत खाकर बौरा जाता है और कबाड़ का तोप बनाकर इस कबाड़ी को एक ही शॉट में उड़ा देता है। हे प्रभु। मोटा छोटकू को ओवरटेक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा लगे तो अगले वीडियो में मजा लेने के लिए मेरे चैनल पर जाओ।